साफ सफाई करना, इसे आप क्लीन भी कह सकते हैं और क्लीन अप भी कह सकते हैं, जैसे कि आई हैव टू क्लीन माई किचन या फिर आई हैव टू क्लीन अप माई किचन। झाड़ू को इंग्लिश में ब्रूम कहते हैं और झाड़ू लगाने को स्वीप या फिर स्वीप अप। फॉर एग्जाम्पल, स्वीप द फ्लोर या फिर स्वीप अप द फ्लोर, स्वीप अप द फ्लोर विद द ब्रूम। धूल को इंग्लिश में डस्ट कहते हैं और धूल झाड़ने को भी डस्ट कहते हैं। धूल झाड़ने वाले ब्रश को भी डस्टर कहते हैं, जैसे कि डस्ट द टेबल या फिर डस्ट द टेबल विथ अ डस्टर। कचरा को गार्बेज कहते हैं या रबिश भी कहते हैं और ट्रैश भी कहते हैं, और जो हम कचरा फेंकते हैं उसे थ्रो अवे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थ्रो ऑल द गार्बेज अवे या फिर थ्रो ऑल द रबिश अवे और थ्रो ऑल द ट्रैश अवे। हम लेडीज़ कितना काम करती हैं, खाना बनाना, घर की सफाई करना, घर के सारे मेंबर्स का ध्यान रखना, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, बच्चों को संभालना, पूरे घर को अच्छे से मैनेज करती हैं। पर जेंट्स, आप यहाँ पर बुरा ना माने, आप भी उतना ही इक्वल काम करते हैं। ऑफिस जाना, घर के बाहर के सारे काम अच्छे से मैनेज करना, पूरे घर को संभालना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इतने बिजी रूटीन में हमें खुद के लिए समय नहीं मिल पाता है, खुद के लिए उतना पर्याप्त समय नहीं मिलता है कि हम कुछ सीख सके, कुछ कर सके। त्योहारों का सीज़न शुरू हो चुका है और इस त्योहार के सीज़न में समय निकालना मतलब कि भूल ही जाइए। तो इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेकर आई हूँ। त्योहारों का सीज़न शुरू हो चुका है तो बच्चे से लेके बड़े तक हर कोई घर की सफाई ज़रूर करता है, और ऐसे में सफाई करते करते आप कुछ सीख लें, आप कुछ पढ़ लें, तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। और सफाई करते करते क्यों ना हम इंग्लिश की प्रैक्टिस भी कर लें, काम का काम भी हो जाएगा और इंग्लिश की प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। गाइस, मैं आपके लिए हाउस होल्ड कोर्स वोकैबलरी लेकर आई हूँ, यानी घर के जितने भी काम होते हैं उनकी वोकैबलरी लेकर आई हूँ, और साथ ही इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं ये वीडियो में आपको ये सीखने को मिलेगा। वीडियो को अगर आपने पूरा वॉच कर लिया, एक बार में ही आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वॉच कीजिए। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और साथ ही आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेट्स बिगिन। पोंछने को वाइप कहते हैं और पोंछने के लिए जो नम कपड़ा हम इस्तेमाल करते हैं उसे डैम्प क्लॉथ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइप द विंडो या फिर वाइप द विंडो विथ अ डैम्प क्लॉथ। फर्श को साफ करने के लिए जिस मशीन का हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं वैक्यूम, और उस काम को भी वैक्यूम ही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैक्यूम द फ्लोर ऑफ द रूम या फिर आई हैव वैक्यूम द फ्लोर। चीज़ों को अपने अपने जगह पर रखने को टाइडी अप कहते हैं और उसे स्ट्रेटन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाइडी अप द रूम या फिर स्ट्रेटन अप द रूम। फर्श को जिससे हम पोंछते हैं उसे मॉप कहते हैं और पोछा लगाने को मॉप अप कहते हैं, और जो बाल्टी होता है उसे बकेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मॉप द फ्लोर ऑफ द हाउस या फिर मॉप अप द फ्लोर ऑफ द हाउस। बर्तन को डिश कहते हैं और जो जूठे बर्तन हम धोते हैं उस कार्य को वॉश कहते हैं या फिर डू द डिशेस। फॉर एग्जाम्पल, वॉश द डिशेस या फिर शी विल डू द डिशेस। कूड़ा उठाने के तसले को डस्ट पैन कहते हैं और भरा हुआ तसला जब हम खाली करते हैं उसे कहते हैं एम्प्टी। फॉर एग्जाम्पल, वेयर हैव यू केप्ट द डस्ट पैन या फिर स्वीप ऑल द डर्ट इनटू द डस्ट पैन, मतलब कि झाड़ू लगाकर जितना भी कचरा हमने इकट्ठा किया है उसे डस्ट पैन में उठाना। और द डस्ट पैन वॉज फुल सो आई एम्प्टीड इट इनटू द डस्टबिन। खिड़की के कांच को साफ करने वाले यंत्र को स्क्वीजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम क्लीनिंग द विंडोज़ विथ अ स्क्वीजी या फिर शी हैव क्लीन्ड द टेबल विथ अ स्क्वीजी। मकड़ी का जाला जो हमारे घरों में लगा होता है और अन्य जगहों पर लगा होता है उसे कॉबवेब कहते हैं, स्पाइडर वेब भी कहते हैं और वेब भी कहते हैं, और जिस ब्रश से हम इसे साफ करते हैं उसे कॉबवेब ब्रश कहते हैं। जैसे ब्रश ऑफ द कॉबवेब्स
या फिर रिमूव द कॉबवेब्स विद द ब्रश या रिमूव द कॉबवेब्स। कालीन को रग कहते हैं और कालीन को जब हम झाड़ते हैं या झटकते हैं उस कार्य को शेक आउट कहते हैं, शेक आउट द रग। कपड़े को लॉन्ड्री कहते हैं और कपड़े धोने के कार्य को डू द लॉन्ड्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू द लॉन्ड्री या फिर अ पाइल ऑफ क्लीन लॉन्ड्री इज़ बीइंग केप्ट ऑन द बेड, मतलब कि साफ कपड़े बेड पर रखे हुए हैं। गीले कपड़े जब हम टांगते हैं उसे हैंग अप कहते हैं और जो सूखे कपड़े हम उतारते हैं उसे टेक डाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ हैंग अप द लॉन्ड्री या फिर प्लीज़ टेक डाउन द लॉन्ड्री। सुखाने के कार्य को ड्राई कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी ड्राइड द डिशेस एंड पुट दैम अवे, यानी उसने बर्तनों को सुखा दिया और उसे अपनी जगह पर रख दिया। कूड़ेदान को डस्टबिन कहते हैं, गार्बेज कैन भी कहते हैं, ट्रैश कैन कहते हैं और रबिश कैन भी कहते हैं, जैसे कि ही एम्प्टीड द डस्टबिन या फिर यूज डस्टबिन फॉर गार्बेज और वेस्ट। फटे पुराने कपड़े जो हम सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे रैग कहते हैं, जैसे कि आई वाइप द टेबल विथ अ रैग या फिर शी वाइप द चेयर विथ अ डैम्प रैग। साफ सफाई करने के कार्य को क्लीन कहते हैं या फिर क्लीन अप भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू क्लीन माई किचन या फिर आई हैव टू क्लीन अप माई किचन। झाड़ू को ब्रूम कहते हैं और झाड़ू लगाने को स्वीप या फिर स्वीप अप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्वीप द फ्लोर या फिर स्वीप अप द फ्लोर और स्वीप अप द फ्लोर विद द ब्रूम। धूल को डस्ट कहते हैं और धूल झाड़ने को भी डस्ट कहते हैं और धूल झाड़ने वाले ब्रश को डस्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डस्ट द टेबल या फिर डस्ट द टेबल विथ अ डस्टर। कचरा, कूड़ा करकट, इन सब को गार्बेज कहते हैं, रबिश कहते हैं और ट्रैश भी कहते हैं और कचरा फेंकने के कार्य को थ्रो अवे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थ्रो ऑल द गार्बेज अवे या फिर थ्रो ऑल द रबिश अवे, थ्रो ऑल द ट्रैश अवे। थैंक यू।